Okay guys, our second question is, show that any positive odd integers is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer. So guys, बहुत सिंपल क्वेश्चन देखो गिवन है ये 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 1, 6q plus 3 means bq plus 1, bq plus 3, bq plus 5, राइट. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो हमारा b है, यहाँ पर हमें b क्वेश्चन के अंदर गिवन है जो b है, b को हम क्या लेंगे, यहाँ पर b को हम 6 लेंगे, राइट. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप लोगों को मैंने ये क्वेश्चन वीडियो जो है वो बिल्कुल शॉर्ट बनाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन जो ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया है, सो दैट मैं आपको सिर्फ जो है फोकस में आपको समझाने के ऊपर कर सकूं. सो गाइस, इसका सोल्यूशन हम देखो कैसे करेंगे. लेट a बी एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b इज अवर 6 एज पर क्वेश्चन. ओके, सो अब आगे जो समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले आपको बिल्कुल पहले सिंपल लैंग्वेज में हम आगे चलते हैं. एक मैंने जैसे यहाँ पे मैंने वैसे आपकी कैलकुलेशन के लिए आपको समझाने के लिए ये आपको यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिया है. लाइक हम 13 को 3 से डिवाइड करते हैं, राइट. इफ वी डिवाइड 13 बाय 3 देन व्हाट वी गेट, आंसर रिमाइंडर विल बी 1, राइट, एंड अवर क्वेश्चन विल बी 4. सो गाइस, यहाँ पे हमें देखो एक चीज सिंपल हमें यहाँ पे समझने को मिल रही है, देखने को मिल रही है कि अगर हम 13 को 3 से डिवाइड करते हैं, सो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा या तो वो 0 बचेगा, ठीक है. मीन्स कोई भी, नॉट ओनली 13, अगर हम कोई भी नंबर है जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है या तो वो 0 होगा या फिर वो जो हमारे पास डिविजर है उससे कम आएगा. वो मीन्स हमारे पास जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा, कोई भी आप डिवीजन का क्वेश्चन आप करते हैं उसमें हमेशा जो हमारे पास रिमाइंडर होता है वो 0 आता है या फिर जो हमारे पास डिविजर है वो उससे कम होगा, उससे छोटा होगा, राइट. सो वही चीज हमने यहाँ पर इक्वेशन में भी लिख दी. सो एज पर यूक्लिड डिवीजन लेमा अवर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड अवर यहाँ पे b हमारा क्या है, b इज अवर 6. बस रिमाइंडर की जो कंडीशन है वो हमारे पास क्या कंडीशन दी हुई है, वे रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b, राइट. सो अब हमने यहाँ पे देखा, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास b क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन गिवन क्या है हमारे पास, b इज अवर 6. सो अवर पॉसिबल रिमाइंडर्स विल बी, हमारे जो पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं दे आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, राइट. सो अब हम क्या करेंगे, सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर इन अवर यूक्लिड डिवीजन लेमा, सो व्हाट वी विल गेट. अब आपको ध्यान से देखना है, जब हमने क्या करना है, वो जो हमारे पास ये पॉसिबल जो हमारे पास रिमाइंडर है, हमारे पास पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5. अब हम क्या करेंगे, हम इनको जो यूक्लिड हमारे पास डिवीजन जो लेमा होता है, हम उसके अंदर इस इक्वेशन में रिमाइंडर्स की वैल्यू को पुट करेंगे, सो दैट हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो आते हैं या नहीं आते, ये कैसे आएंगे हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, राइट. सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, सो फर्स्ट a कैन बी 6q वेयर r इज इक्वल टू 0. अब हमने क्या किया, पहले हमने क्या करा, रिमाइंडर, फर्स्ट मेरे पास रिमाइंडर क्या था, फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या थी, फर्स्ट वन इज अवर 0. सो अब हम पहले 0 को लेते हैं. अगर हमारे 0 लेंगे, सो 0 को जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंदर. अब आप देखो, अगर आप पुट करते हो a इज इक्वल टू 6q प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारे पास 0. सो हमारे पास क्या आ जाएगा, सो हमारे पास सीधा जो है वो a विल बी 6q. तो हमारे पास 0 खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास जो a होगा दैट विल बी 6q. सो हम लिखेंगे एज 6 इज डिविजिबल बाय 2. अब देखो गाइस, जो हमारे पास 6 नंबर है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, यस इट इज डिविजिबल बाय 2. अगर जो हमारा 6 अगर वो 2 से डिविजिबल है तो जाहिर सी बात है 6 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, गाइस ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, जो हमारा 6 नंबर है उसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे, लाइक 6 के टेबल मल्टीपल मीन्स लाइक 6 to the 12, 6 to the 18, तो अब जो भी आप इसके मल्टीपल्स देखोगे वो सभी के सभी 2 से जो होंगे डिविजिबल होंगे. ये हमारी मल्टीप्लिकेशन की हमारी ये प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की प्रॉपर्टी में हमारे पास ये चीज आती है, राइट. सो हम लिखेंगे यहाँ पे एज 6 इज डिविजिबल बाय 2, सो इट्स मल्टीपल्स विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2. सो a विल बी एन इवन इंटीजर वेयर q इज सम इंटीजर. सो गाइस, सिंपल है कि यहाँ पे जो हमारे पास जो 6 है वो अगर वो डिविजिबल बाय 2 है तो उसके मल्टीपल्स भी डिविजिबल बाय 2 होंगे. सो जाहिर सी बात है जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा a का, दैट विल बी अवर इवन इंटीजर. ग्रेट, इजी. ओके, नेक्स्ट वन इज, अब हमने क्या करना, नेक्स्ट हमारे पास रिमाइंडर क्या था, नेक्स्ट रिमाइंडर हमारे पास जो था वो पॉसिबिलिटी जो हमारे पास थी दैट इज 1. अब 1 में पुट करके देखते हैं. नो, a कैन बी 6q प्लस 1 वेयर r इज इक्वल टू 1.
नो, एज 6 इज डिविजिबल बाय 2 बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 1 डिविजिबल बाय 2 नहीं होता, सो हम लिखेंगे सो a विल बी एन ओड इंटीजर वेयर q इज सम इंटीजर। अब देखो, अब 6 को आप 2 से डिवाइड करोगे या 6 के जो मल्टीपल होंगे उसको 2 से डिवाइड करोगे, वो तो 2 से डिवाइड हो गए, बट जैसे आप उसमें +1 करोगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास a की जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे ओड इंटीजर्स आ जाएगी। ओके, तो हमने क्वेश्चन के अंदर ओड इंटीजर्स देखना, तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रूव हो गया कि 6q + 1 वेयर a इज इक्वल टू 6q + 1, तो वो हमारे पास जो आंसर होगा a होगा, दैट विल बी अवर ओड इंटीजर। ओके, नाउ नेक्स्ट गाइस, समझ आ रहा है ना आप लोगों को? देखो बहुत मैंने सिंपल बिल्कुल इजी कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास a, थर्ड वन, a कैन बी 6q + 2 वेयर r इज इक्वल टू 2। तो गाइस बस आपने ऐसे चलना है। अब r इज इक्वल टू, अगेन हमारे पास इवन नंबर आ गया, रिमाइंडर इवन नंबर आ गया, सो अगेन आप वही सेम एज इट इज आप लिखे दोगे, राइट। बोथ 6 and 2 आर डिविजिबल बाय 2, सो a विल बी एन इवन इंटीजर वेयर q इज सम इंटीजर, राइट। नेक्स्ट वन, इसी तरह से गाइस अब नाउ a कैन बी 6q + 3 वेयर r इज इक्वल टू 3, अगेन नाउ रिमाइंडर इज 3। अगर रिमाइंडर हमारे पास 3 है तो हमारे पास जाहिर सी बात है जो हमारे पास जो आएगा यहाँ पे a इज इक्वल टू, तो a विल बी अवर ओड इंटीजर। ओके, सो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन, अगेन वही a कैन बी 6q + 4 वेयर r इज इक्वल टू 4, अगेन नाउ रिमाइंडर इज अवर इवन नंबर, सो हम यहाँ पे अगेन वही लिखेंगे एज r इज इक्वल टू अवर 4, बोथ आर डिविजिबल बाय 2, सो हम लिखेंगे हियर अवर a will be an even integer, right. Next one, last में again a can be 6q + 5 where r is equal to 5, so हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन वही as 6 is divisible by 2 but 5 is not divisible by 2, so here a will be an odd integer where q is some integer। so guys यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन जो प्रूव हो गया कि हमारे पास जो ओड इंटीजर्स के लिए जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, वो इक्वेशन हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन थी वो इक्वेशन यही होगी that odd integers कब बनेंगे when where a is equal to 6q + 1, 6q + 3 and 6q + 5 where q is some integer। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।